आज 22 नवंबर 2024 दिन है शुक्रवार। आप सभी का स्वागत है वीरेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल पर। 22 नवंबर 2024 मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें हम देख लेते हैं। आप वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नजदीक जिले सीहोर का ग्राम पंचायत झरखेड़ा के पिछले कुछ महीनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वजह से यहाँ के पूर्व सरपंच और सचिव बेशकीमती जमीन के खुर्द-बुर्द कर दिया। यह बात जांच से भी साबित हुई। एफआईआर की आदेश भी हुए, लेकिन जनपद वीसीओ ने महीनों तक मामले को ढिलाई बरतते हुए पूर्व सरपंच और सचिव को बचाया। एक बार फिर से मामला सुर्खियों में आया है। पूर्व सरपंच सविता विश्वकर्मा और सचिव मनोहर मेवाड़ी की ओर से 17 दुकानों का निर्माण करवाया गया था। मध्य प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ता की समिति की आज गुरुवार 21 नवंबर 2 दिवसीय बैठक आयोजन की गई। बैठक के दौरान सुबह 9 बजे से रात के 12 बजे चलेगी। इस बैठक में अगले 6 महीने की केस प्लानिंग पर चर्चा होगी। बैठक में सचिव, महासचिव और प्रदेश उपाध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी भी शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के अनुसार यह बैठक 4 चरणों में होगी। नए सिरे के कार्यकारिणी का गठन हुआ है, इसलिए जरूरी के हिसाब के बदलाव भी किए जाएंगे। बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज 21 नवंबर को 160 किलोमीटर की पदयात्रा पर पदयात्रा बागेश्वर धाम से शुरू होकर 29 नवंबर को ओरछा में समाप्त होगी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पदयात्रा का उद्देश्य बताते हुए कहा कि राम की खाकर राम के देश में अकबर को महान करने के लिए इसलिए पदयात्रा जरूरी है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जो माहौल भारत की आज़ादी के समय था वह माहौल भारत में आज भी बना हुआ है। हम चाहते हैं कि हिंदू अपनी ऊर्जा को जातियों में ऊंच नीच में खत्म न करें। भगवान महाकाल के दर्शन करने हेतु दूर दराज से आने वाले आम श्रद्धालुओं को ठीक से बाबा की झलक तक नहीं मिल पाती, क्योंकि नदी हाल ही में पुजारी पुरोहित व खड़े श्रद्धालुओं का जलाभिषेक व पूजने के लिए पूछते हैं। उस दौरान वह उनसे चर्चा करने के लिए वहां खड़े हो जाते हैं। इसलिए नदी के आसपास लगी स्टील की रेलिंग के चारों तरफ से जमा होकर खड़े रहने से पीछे लोगों को बाबा नजर नहीं आते हैं। महाकाल मंदिर के नदी हाल प्रोटोकॉल से आने वाले लोगों को जमावड़ा हो रहा है। राज्यपाल पटेल ने जनजातीय प्रकोष्ठ के दौरान संयुक्त बैठक को संबोधित किया। राज्यपाल महबूब पटेल ने कहा है कि व्यक्तिगत और समुदाय योजना का परिणाम का मूल्यांकन मैदान स्तर पर किया जाए। वंचित और छूट रहे व्यक्तियों को क्षेत्रों का विकास योजना को पहुंचने का सफलता पैमाना बनाया जाए। उन्होंने कहा है कि जो योजनाओं को प्रक्रियावान प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजना को पहुंचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। मार्केटिंग का भी यही लक्ष्य होना चाहिए। बैठक का आयोजन 2 सत्रों में किया गया था। मुख्यमंत्री महोदय ने गिफ्ट सिटी व्यवस्था के लिए की गई व्यवस्था के संबंध में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करते हुए ऑटोमेटिक गार्बेज एवं वेस्ट कलेक्शन सिस्टम और वेस्ट कंट्रोल अवलोकन किया है। मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि गिफ्ट सिटी एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। यह भारत को विश्व वित्तीय केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुसार आकार ले रही गिफ्ट सिटी निवेशकों को बेहतर अवसर प्रदान करने का साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत देगी। मुख्यमंत्री महोदय ने बुधवार को मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले राजधानी में सरकारी मकानों को आवंटन के संबंध में पोर्टल का निर्माण किया। मुख्यमंत्री ने राजधानी गृह विभाग के इस पहल के लिए बधाई दी। अब तक इस तरह के कोई पोर्टल का निर्माण नहीं हुआ था। भोपाल के स्थित शासकीय आवास आवंटन नियम 2000 के प्रावधानों के अनुसार संपूर्ण आवास आवंटन प्रक्रिया का संचालन अब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। माध्यम से आवंटन अर्थात शासकीय सेवकों को ऑनलाइन आवास आवंटन की सूचना मिल जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संस्था इस्कॉन द्वारा श्रीमद् भगवद गीता पर स्कूली बच्चों को प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। नैतिक मूल्य शिक्षा के तहत आयोजन इस प्रतियोगिता में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभाओं को मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 1 लाख रुपये व तृतीय स्थान प्राप्त करने पर 51,000 रुपये एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने पर 21,000 रुपये नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। माध्यम से विद्यालय क्रमांक 2 इंदौर में छात्रों को विस्तार इस प्रतियोगिता के बारे में अवगत कराया। मध्य प्रदेश के अलग दलों की राजनीति करने वाले पति पत्नी के बीच विचारात्मक मतभेद इस कदर बढ़ गई कि वह अपने पति के जन्मदिन पर लड़े होटल में अपनी तस्वीर पसंद नहीं आ रही है। मामला बालाघाट का है, जहां पूर्व सांसद और बसपा नेता पंकज मुजारे ने चेतावनी दी कि यदि उनके पति बालाघाट के क्षेत्र कांग्रेस विधायक ने अपनी राजनीति होटल और बैनरों में उनकी तस्वीर का इस्तेमाल बंद नहीं किया तो वह उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। मध्य प्रदेश के विधानसभा उप निर्वाचन 2024 के अंतर्गत शेरपुर जिले की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 2 विजयपुर और शेरपुर जिले की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 156 की मतगणना शनिवार 23 नवंबर को सुबह 8 बजे से आरंभ होने दोनों विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना के लिए सभी इंतजाम किए जा चुके हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, रेटिंग अधिकारी और सहायता रेटिंग अधिकारी को मतगणना के लिए सभी सुरक्षा मापदंडों को कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए। मध्य प्रदेश में विधानसभा 2025 के मानसून सत्र पर पेपलेट्स होगी। ऐसा होने पर विधायकों के हाथ में पन्ने की जगह टेबलेट होंगे, उन्हें पत्रीकरण दिया जाएगा। बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई नेशनल ई विधान परियोजना नेवा की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। तोमर ने निर्देश दिए कि परियोजना लागू होने से पहले विधायकों सदस्यों को भी पर्याप्त जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रत्येक 2 माह में परियोजना की प्रगति की समिति को अवगत कराया जाएगा।
मध्य प्रदेश के पुलिस के नए मुखिया को लेकर अटकलों पर जल्दी विराम लगने वाला। गुरुवार को दिल्ली में प्रस्तावित स्क्रीनिंग कमेटी बैठक के बाद तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक सीएम के विदेशी दौरे से पहले नए डीपीजी का नाम तय हो सकता है। सीएम 24 नवंबर को विदेश के दौरे पर जा रहे हैं। वे संभव 30 नवंबर तक लौटेंगे। तब तक मौजूदा डीपीजी सुधीर कुमार सक्सेना निवर्तन हो चुके होंगे। पुलिस के महानिदेशक के नाम का ऐलान हो सकता है। एमपी के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ऐलान किया है कि किसानों की समस्या को लेकर पार्टी अब प्रदेश भर में मंडियों में आंदोलन करेगी। जीतू पटवारी ने कहा कि किसानों के हितों के लिए कांग्रेस अपनी पूरी ताकत से सड़कों पर संघर्ष करेगी और प्रदेश की मोहन यादव सरकार को चैन से नहीं बैठने देगी। कांग्रेस लगातार प्रदेश की बीजेपी सरकार को किसान विरोधी बताकर निशाना साध रही है। पटवारी ने आगे कहा है कि हम प्रदेश और देश के किसानों के हित के लिए आंदोलन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मेडिकल कॉलेज का निर्माण में अभी 3 साल का वक्त लगेगा। ऐसे में पुराने अस्पताल में 250 बेड का चरक भवन में शिफ्ट कर दिया गया। इन बेड से शिफ्ट करने से काउंसलिंग मैनेजमेंट करने से साथ साथ मरीजों के इलाज में दिक्कत आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 3 साल तक उज्जैन में मरीजों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। धार्मिक नगरी उज्जैन में मेडिकल कॉलेज और प्रदेश की पहली मेडिसिटी बनने जा रही है।